तो आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एंड फनी ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कफन में लेटी होती है। उसका नाम लिली होता है और वह एकदम उठ के देखती है कि उसके सामने उसको मारने वाला क्रिमिनल, उसका बॉयफ्रेंड और उसके भाई को जिसने चीट किया था वो लड़की, वो सारे बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है हाथ में चाकू लेकर और वह आते ही उस क्रिमिनल को मार देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, लिली देखती है कि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उनकी क्लास का वो ब्लाइंड लड़का है जिसे कोई भाव ही नहीं देता था। तभी वह लिली के पास आता है और उसके हाथ में रिंग डाल देता है और वह कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझसे कभी मिलोगी तो मैं पक्का तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और अपने हाथ की नस काट लेता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी सब कुछ रिवर्स में चलने लगता है और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लिली नीचे गिरी हुई है और उसे एकदम होश आता है। तभी वह उठकर देखती है कि उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही वह कार की तरफ देखती है, वह देखती है कि उसके अंदर वही लड़का जिसने उसके लिए उसके पिछले जन्म में उसके दुश्मनों से बदला लिया था। तभी लिली एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी रॉय की भी आंखें खुलती है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह लिली को कुछ कह पाए, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। तभी अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर लिली डॉक्टर से बात कर रही होती है और डॉक्टर उसको बता रहा होता है कि सैम की हालत अभी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वह साथ में उसको ये भी बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। तभी लिली जैसे ही सैम के पास जाने लगती है, वह सोचती है कि सैम के पास तो अभी कोई है, क्यों ना वह अपने घर चली जाए। तभी वह अपने घर चली जाती है। असल में उस लड़के का नाम सैम है और पिछले जन्म में भी इसी हादसे की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई थी। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो अपने बटलर से बात कर रहा होता है और वह उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं उस बचपन वाली लड़की को दोबारा ढूंढ पाऊंगा जिसने मेरी बचपन में रक्षा करी थी। तभी बटलर कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़की को जरूर ढूंढ लूंगा। तभी लिली अपने घर जाती है और जाते ही अपने पूरे घर को देखने लग जाती है। तभी अंदर से एकदम उसका भाई भागते हुए बाहर आता है और उसके पीछे उनके पिताजी, वह उनको मार रहे होते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। तभी लिली का भाई डेल लिली के पीछे छुप जाता है। उसके पापा कहते हैं कि बाहर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तभी वह अपनी बहन को स्टिक उठाकर दे देता है और कहता है, लो तुम मुझे मार लो। लेकिन तभी लिली उसे मारती है और कहती है, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। तभी वो सारे कहते हैं, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। तभी लिली अपने पापा से कहती है कि इसको मारो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लिली स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है। तभी उसके दोस्त का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि सीनियर कैपिटल स्कूल से 3 टॉप स्टूडेंट्स ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है, जिसमें से एक सबसे हैंडसम लड़के की वो फोटो भी भेजती है। जब लिली देखती है तो वह पाती है कि वो फोटो सैम की ही है, जिसे देखकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर सैम अपनी मम्मी के साथ बैठा होता है। तभी प्रिंसिपल उसकी मम्मी को बता रहा होता है कि आपके लड़के को हमारे स्कूल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तभी अगले सीन में हम लिली और डेल को देखते हैं जो स्कूल में आ रहे होते हैं। तभी लिली सोचती है कि वो 3 स्टूडेंट आज ही आएंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद करी थी। तभी वह अपने भाई को कहती है कि तुम क्लासरूम में जाओ और बाहर मत निकलना। तभी डेल उससे पूछता है, क्यों क्या हुआ, मैं तो निकलूंगा बाहर। तभी लिली उसको डांटते हुए बोलती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और उसकी बॉल उठाकर फेंक देती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो लिली से खाने के लिए पूछते हैं। तभी लिली कहती है, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, तुम दोनों अकेले ही खा लो। तभी उस टाइम तीनों स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं जिनमें से एक सैम भी होता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, ये लड़की कितनी घमंडी है, उन लड़कों को कैसे इग्नोर कर रही है। तभी वहां पर लिली की सबसे अच्छी दोस्त रीम आ जाती है और आते ही उन्हें बोलती है कि वो इग्नोर नहीं कर रही है बल्कि वो लड़के उसको तंग कर रहे हैं। तभी सैम उन दोनों को बोलता है कि बिना बात जाने किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़का जिसका नाम डेविड है वो सैम पर गुस्सा करने लगता है। तभी वह सैम के आगे अपना पैर अड़ा देता है ताकि सैम गिर जाए। तभी सैम उसके पैर पर एक स्टिक देकर मारता है और आगे चला जाता है। तभी लिली को पीछे से रीम आवाज देती है और उसको रोक कर पूछती है, क्या तुमने वो 3 बंदे देखे जो अभी अभी हमारे स्कूल में आए हैं। तभी लिली कहती है, हाँ बहुत अच्छे से देख लिए मैंने सारे। तभी अगले सीन में हम लिली और डेल को देखते हैं। लिली डेल से लड़ रही होती है कि जब मैंने तुम्हें क्लास में बैठने के लिए कहा है तो तुम यहाँ पे क्यों धक्के खा रहे हो। तभी एकदम से वो तीनों स्टूडेंट वहां पर आ जाते हैं। तभी ऊपर से एक बाल्टी गिरती है। ये पिछली बार भी सेम ऐसा ही सीन हुआ था जहां पर उसके भाई से वो लड़की इम्प्रेस हो गई थी और उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
तभी वो सीन रिपीट होने लगता है और सेम उसके ऊपर बाल्टी गिरने वाली होती है। तभी वो अपने भाई के हाथ से बॉल लेती है और उस बाल्टी में मारती है, जिसकी वजह से सारा पानी उस धोखेबाज लड़की रोजी के ऊपर ही गिर जाता है और सर पे बॉल लगती है 100 अलग। तभी लिली उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो। तभी डेल रोजी के पास आता है और उससे हमदर्दी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी बॉल उठाकर उसको दे देती है और वहां से धक्के मारकर भेज देती है, कहती चलो निकलो यहाँ से फटाफट। तभी डेविड रोजी की वीडियो बनाने लगता है। तभी रोजी उसको रोक देती है और वहां से उसको लेकर चली जाती है। तभी वहां पर सिर्फ लिली और सैम ही बचते हैं। तभी लिली सोचती है कि ओ माय क्यूटू प्यूटू, चलो तुम्हें मैं क्लास तक छोड़ के आ जाती हूँ। तभी लिली सैम से पूछती है क्या मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूँ। तभी सैम कहता है कि हाँ तुम मुझे छोड़ सकती हो। तभी लिली हिचकिचाते हुए उसकी टी शर्ट का एक कोना पकड़ती है और उसे क्लासरूम तक ले जाती है। फिर तभी लिली रुकती है और सैम से बोलती है सैम लो आ गया क्लासरूम। तभी सैम पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लगा। तभी लिली कहती है अरे वो मैंने तुम्हारी टी शर्ट से पढ़ लिया था ना। तभी वो कहता है अच्छा। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। तभी लिली वहाँ से भाग जाती है। तभी टीचर सैम से पूछता है कि तुम्हें लिली ने तंग तो नहीं किया। तभी सैम बोलता है नहीं नहीं, उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तभी लिली अपने क्लासरूम में अपने बेंच पे जाकर बैठती है। तभी उसके बेंच पे कोई पानी रखता है। जैसे ही लिली देखती है वह देखती है कि ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। तभी वह इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है। तभी रीम उसे पीछे हटाती है और पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हो। तभी लिली उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, आई एम रियली सॉरी। तभी एकदम से वहाँ पर टीचर आ जाता है और वह सबको सैम से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी सर बोलता है बताओ सैम को कौन अपने पास बिठाएगा। तभी लिली कहती है सर क्या मैं सैम को अपने पास बिठा सकती हूँ। तभी सर कहता है कि तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो हमेशा दूसरे को तंग करना ही आता है। तभी सैम बोलता है कि हाँ मैं लिली के पास बैठना चाहता हूँ। तभी लिली को एकदम शक होता है क्या सैम की आंखें सच में ठीक है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं रीम लिली से पूछती है कि तुम्हें वो न्यू स्टूडेंट डेविड कैसा लगता है। तभी लिली कहती है मुझे वो एकदम बेकार लगता है। तभी पीछे से सैम लिली को हाथ मारता है। तभी लिली स्माइल करती हुई पीछे मुड़ती है और सैम से पूछती है कि क्या हुआ। तभी सैम उसे कहता है कि मैंने टीचर से बात कर ली थी, तुमने मुझे तंग नहीं किया था बल्कि तुमने मुझे क्लासरूम तक छोड़ा था, तुम्हें अब टीचर से डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, ये एक्चुअली मेरी पुरानी हरकतें हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से एक शैतान लड़की ही रही हूँ, इसलिए सर मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं। तुम्हें अगर कोई भी जरूरत हुई तो तुम मुझे बोल देना, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तभी रीम उन दोनों को देखकर बोलती है इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। तभी लिली कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सैम की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तभी वह उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाकर देखती है, लेकिन सैम कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तभी उसके बाद लिली सैम को कहती है सुनो हम ना लड़कियों वाली वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है, तुम यहीं बैठे रहना, ओके बाय बाय। तभी वो टहलने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी वो टहलते टहलते कैंटीन में पहुंच जाते हैं जहां पर डेविड और उसका दोस्त खाना खा रहे होते हैं और साथ ही लिली के होटल की भी इंसल्ट करते हैं कि यहाँ का खाना सबसे घटिया होता है। तभी लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब बस बहुत हुआ, कि इस बार मैं ये सब नहीं होने दूंगी। तभी वह क्लास के अंदर जाती है और सारा खाना डेविड के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही डेविड लिली को देखता है उसको फर्स्ट नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और वो कुत्ते की तरह उसको टाड़ने लगता है। तभी लिली पूछती है तुम इस कुत्ते जैसी आंखों से मुझे क्या देख रहे हो। तभी वह कहता है कि मैं देख रहा हूँ एक खूबसूरत लड़की को। तभी वह कहती है अच्छा सच में। तभी लिली रीम को वहां से लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली सैम के लिए खाने को लेकर आई है। तभी वह कहती है लो तुम अपने हाथों से खाओ। तभी सैम कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने हाथ से कैसे खा सकता हूँ। तभी लिली कहती है तुम कोशिश तो करके देखो और उसके हाथ में चॉपस्टिक पकड़ा देती है। तभी लिली सैम से पूछती है अच्छा एक बात बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी एकदम लिली को एहसास होता है अरे यार ये मैंने क्या पूछ लिया। तभी सैम कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी लिली कहती है अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, अगर तुम्हें कोई मैसेज भेजना हो उसके पास तो मैं भेज दूंगी इसलिए। उसके बाद जैसे ही सैम खाना खाता है उसके अंदर इतनी मिर्चें होती हैं कि उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। तभी लिली उसको पानी की बोतल देती है जिसके ऊपर पेट बियर लिखा होता है। जैसे ही सैम उसे देखता है वो देखता ही रह जाता है कि वो इतना क्यूट लग रहा था। तभी वह सारा का सारा पानी पी जाता है। तभी लिली उससे पूछती है क्या तुम्हें अभी भी मिर्चें लग रही हैं। तभी वह कहता है नहीं अब मैं ठीक हूँ। तभी लिली उसके चिक्स पे हाथ लगा के देखती है। तभी जल्दी लिली दूसरी पानी की बोतल उठाती है लेकिन सैम बोलता है नहीं कोई बात नहीं अब मैं ठीक हूँ। तभी अगले सीन में हम डेविड और उसके दोस्त को देखते हैं जो लिली के होटल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी डेविड होटल का नाम पढ़ता है और कहता है कितना बकवास नाम है, सैन गुआन। तभी डेविड कहता है मिस्टर ली का ऑर्डर है, जल्दी से जल्दी हमें ये बिल्डिंग खाली करवानी है।
तभी अगले दिन डेल और उसके पापा बाहर निकल कर देखते हैं कि जिस पोस्टर पर उन्होंने अपना नंबर और होटल की डिटेल्स लिखी हुई थी वो पोस्टर हटाकर वहां पे कंस्ट्रक्शन का पोस्टर लग चुका है। तभी लिली जैसे ही बाहर निकल कर देखती है उसे सब कुछ याद आता है कि पिछली बार भी सब ऐसे ही शुरू हुआ था। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली अपने क्लास में बैठी होती है। तभी रीम उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे भाई की उन नए स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई बच चुकी है। तभी वे दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हो रही है। तभी डेविड डेल को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। तभी डेल कहता है कि तुम हाथ लगा के दिखाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो डेल से पूछती है कि क्या हुआ। तभी डेविड बताता है कि अरे कुछ नहीं, हम तो बस नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन है यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से। तभी रोजी डेविड को लड़ाई के लिए रोक रही होती है। तभी डेल बोलता है कि तुम चुप रहो, तुमने ही सब लड़ाई बजवाई है, अगर तुम ना बोलती तो ये लड़ाई नहीं बचती। जैसे ही लिली ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है कि हाय यही तो है मेरा भाई। तभी इस बात पे रोजी का मुंह उतर जाता है, लेकिन तभी डेविड डेल को बोलता है कि तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। तभी लिली अपने भाई के कंधों पर हाथ रखती है और कहती है तुम चुप रहो, तुम ज्यादा बकवास मत करो, समझे, मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी डेल मन में सोचता है अरे मेरी प्यारी बहन कितनी प्यारी है। तभी एकदम बीच में सर आ जाते हैं और उन्हें हॉल में ले जाकर पूछते हैं कि तुम लोग लड़ क्यों रहे थे। तभी डेल बोलता है कि ये मुझसे लड़ रहे थे। डेविड बोलता है कि सबसे पहले डेल ने ही मेरे साथ लड़ाई शुरू करी थी। तभी सर बोलते हैं डेविड मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ऐसे यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है, तुम्हें तुम्हारे स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाला है। तभी उनको डांट कर वहाँ से भेज देते हैं। तभी सर लिली से कहते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी लिली कहती है नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सर कहते हैं तुम कभी अपनी मन बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो, तुम हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती हो। तभी सर लिली को बोलते हैं चलो जाओ यहाँ से फटाफट। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। तभी सैम पिलर के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली थकी हारी क्लासरूम में आती है। तभी सैम उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी लिली जैसे ही उसको बताने वाली होती है तभी वहाँ पर रीम आ जाती है। तभी वह कहती है कि तुम्हारा मैटर क्लोज हो गया। तभी लिली कहती है कि हाँ। तभी रीम कहती है कि तुमने देखा था जैसे ही तुम वहाँ पर आई थी डेविड एकदम से शांत हो गया था। तभी लिली कहती है कि तुम बार बार मुझे उसका नाम लेकर क्यों तंग करती हो। तभी सैम बोलता है कि डेविड बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो पहले भी लड़कियों के साथ मजे लेता था और वह अब भी ऐसा ही है। तभी रीम बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि लोग उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। तभी लिली इशारे करती है कि प्लीज जाओ अपने बेंच पर बैठ जाओ। तभी रीम अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है। तभी सैम कहता है कि सभी लड़कियां उसके बारे में ऐसा ही सोचती हैं। तभी लिली सैम को कहती है कि देखो मेरे दिल में उसको लेके कोई फीलिंग नहीं है, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना प्लीज। तभी रीम बोलती है ओ मुझे पता लगा कि तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। तभी लिली से इशारे करते हो प्लीज मत बोलो। तभी सैम बोलता है कि अगर मेरी वजह से तुम मुझसे दूर हो ठीक है तो मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। तभी लिली उसका मुंह पकड़ लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम प्रिंसिपल सर को 4 मिलियन का चेक देता है ताकि वह डेविड को उसके कर्मों की सजा दे सके। तभी अगले सीन में हम डेविड के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे डेविड की मम्मी डेविड को डांट रही होती है कि तुम 24 घंटे स्कूल में पंगे क्यों करते रहते हो, पिछली बार भी तुम्हें लड़ाई झगड़ों की वजह से ही बाहर निकाला था और अब फिर तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारी कंप्लेंट करी है। तभी अगले सीन में हम डेल और लिली को स्कूल में आता हुआ देखते हैं। तभी डेल लिली को बताता है कि मुझे पापा ने बताया है तुमने 2 बंदों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। तभी लिली कहती है कि वो ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए नहीं है। तभी डेल पूछता है तो फिर किसके लिए है, जिसका लिली कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी लिली मन में कहती है कि वो ब्रेकफास्ट असल में सैम के लिए है, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकती हूँ। तभी एकदम से लिली सैम को देखती है और भागकर उसके पास चली जाती है। तभी डेल के पास डेल का दोस्त आता है और वो डेल से पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन सैम को पसंद करती है। तभी डेल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी वह कहता है कि तुम इन्हें ध्यान से देखो। तभी हम देखते हैं कि लिली सैम के पीछे चल रही होती है। तभी अचानक से सैम के रास्ते पर साइकिल आ जाती है। तभी लिली उस साइकिल को आगे कर देती है। तभी अचानक से साइकिल ओनर वहां पर आ जाता है और लिली से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी एकदम से लिली वहां से भाग जाती है। तभी सैम लिली को वहां से भागता हुआ देख लेता है और देखकर हंसने लग जाता है।
तभी हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और रीम बैठकर गप्पे हाँक रहे होते हैं। तभी सैम के पास एक लड़की आती है और उससे कॉन्टेक्ट नंबर मांगने लगती है और कहती है अगर तुम्हें लाइफ में कभी क्लासरूम में कोई दिक्कत आई तो वह तुम्हें जरूर बता देगी। जिस पर सैम कहता है नहीं थैंक यू, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लास टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा। तभी रीम लिली से बोलती है कि मुझे नहीं लगता सैम क्लास में किसी को भी पसंद करता है। मैंने खुद उसको वीचैट पे जोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। जिस पर लिली कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। लेकिन तभी रीम बोलती है कि मुझे लगता है सैम तुम्हें पसंद करता है। जिस पर लिली ब्लश करने लग जाती है। ये बात सैम भी सुन लेता है और वो भी ब्लश करने लग जाता है। लेकिन तभी रीम बोलती है कि अरे तुम्हें तो डेविड भी पसंद करता है और मेरे हिसाब से तुम्हें डेविड को ही चांस देना चाहिए। तभी लिली गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम क्या बोलती रहती हो बार बार डेविड डेविड, बस करो अब। जिस पर सैम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिस पे लिली बोलती है कि डेविड तो मेरी जूती के बराबर है। जिस पे सैम भी हंसने लग जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसेस हो चुकी है। तभी लिली पीछे मुड़ती है और दोनों एक साथ बोलते हैं कि खाना खाएं। तभी वे दोनों अपने अपना टिफिन निकालते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए लंच बॉक्स लेकर आए थे। तभी लिली पूछती है क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? तभी सैम कहता है कि हाँ मम्मी ने दे दिया था तो मैं ले आया। अभी हम देखते हैं कि डेल ये सब छुपके देख लेता है और तभी डेल कहता है कि अच्छा शायद वो लड़का सही ही कह रहा था। लिली मेरे लिए खाना नहीं लेकर आई थी, वो सैम के लिए ही लेकर आई थी और शायद लिली सच में सैम से प्यार करती है। तभी लिली सैम को चॉपस्टिक पकड़ाती है और अपना टिफिन उसके आगे कर देती है। तभी सैम चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करता है लेकिन उसके चॉपस्टिक में कुछ भी नहीं आता। तभी लिली अपने हाथ से उसको खिलाती है। तभी सैम के लिप्स पे थोड़ा सा खाना लग जाता है जिसे लिली अपने हाथ से साफ करती है। तभी लिली सैम से पूछती है क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगे? तभी सैम कहता है कि हाँ ठीक है मैं चलूंगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली सैम को एक्टिवा पे पिक करने के लिए चली जाती है। तभी सैम का बटलर सैम को लेके आता है। लिली को बड़े प्यार से कहता है कि ये लीजिए आपकी अमानत मैं लेकर आ चुका हूँ। तभी वे दोनों शर्माने लग जाते हैं। तभी सैम का बटलर सैम को स्कूटी पे बिठा देता है। तभी लिली सैम को बोलती है कि मुझे अच्छे से पकड़ लेना। तभी सैम उसकी कमर को बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ लेता है। तभी वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में पहुंचते ही लिली सैम को नीचे उतारती है और सैम को बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। तभी सैम कहता है कि ठीक है। जैसे ही लिली आगे जाती है सैम बढ़ता ही नहीं है बल्कि वह स्कूटी को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तभी लिली को समझ आ जाता है कि सैम हिचकिचा रहा है आगे जाने के लिए। तभी लिली अपने हाथ से कपड़ा उतारती है और सैम के और अपने हाथ पर बांध देती है और उससे कहती है कि तुम अब नहीं खोओगे, ठीक है। तभी लिली सैम के सर को सहलाने लग जाती है। तभी वहाँ पर सैम का ड्राइवर और उनका बटलर आ जाता है। तभी उनका बटलर देखता है कि लिली उसका सर वैसे ही सहला रही है जैसे वो बचपन वाली लड़की सहलाया करती थी। तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वह उससे पूछता है कि तुम मेरा सर ऐसे क्यों सहला रही हो? तभी लिली कहती है अरे कुछ नहीं, वो छोड़ो जाने दो। तभी लिली सैम को लेकर मार्केट के अंदर चली जाती है। तभी वह कुछ वेजिटेबल्स खरीदती है। तभी लिली कहती है कि चलो थोड़ा सा मीट भी ले लेते हैं। तभी लिली सैम से पूछती है क्या तुम्हें मीट पसंद है? क्या मैं खरीद लूं मीट? क्या तुम उसकी डिश खाना पसंद करोगे? तभी सैम कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल उसकी डिश खाना पसंद करूंगा। तभी लिली आंटी को बोलती है कि आप प्लीज मीट भी पैक कर दीजिए। तभी आंटी कहती है ठीक है मैं मीट पैक कर देती हूँ। तभी वो मीट पैक करके देते हैं और उसका प्राइस बताते हैं। तभी लिली कहती है क्या इतना ज्यादा प्राइस? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तभी वो दोनों गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सैम का बटलर आता है और अपना कार्ड उनको पकड़ा देता है। तभी लिली कहती है कि आप यहाँ पर कैसे? तभी वो कहता है कि हमें सैम सर की मदद करनी पड़ती है इसलिए हम उनके साथ साथ ही चलते हैं। तभी बटलर सैम को बोलता है सर क्या मैं कार निकालूं? क्या आप कार में जाएंगे? तभी लिली कहती है नहीं नहीं ये मेरे साथ आए थे और ये मेरे साथ ही जाएंगे। तभी सैम कहता है कि हाँ मैं लिली के साथ ही जाऊंगा। तभी बटलर कहता है ठीक है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लिली सैम को घर छोड़ देती है। तभी सैम लिली को बोलता है कि देखो तुम अपना ध्यान रखना, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पूरी करना और आगे बढ़ना और किसी भी बुरे लड़के के चक्कर में मत पड़ना। ये लड़के सिर्फ तुम्हारा मतलब के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तभी लिली सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी लिली कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ ही आगे अपनी लाइफ बिताऊंगी। तभी सैम अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो लिली को बोलता है अपना ध्यान रखना, ठीक है।
तभी अगले सीन में हम डेविड के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर डिस्कस कर रही होती है। तभी डेविड की मम्मी बोलती है कि अभी तक हमें सैम चाओ नहीं मिला है, अगर उसकी गलती से भी आंखें ठीक हो गई ना तो वह हमारा बना बनाया प्लान खराब कर देगा। तभी मिस्टर ली जो एक्चुअल में डेविड के भाई हैं वह कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी इन्हें ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि सैम चाओ हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, उसे हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी मिस्टर ली डेविड से पूछते हैं कि सैन गुआन होटल का क्या हुआ, वो कब तक खाली होगा, मुझे वो बिल्डिंग जल्दी से जल्दी खाली चाहिए। तभी डेविड बोलता है कि हाँ मैं कुछ करता हूँ उस बिल्डिंग को खाली करने के लिए। तभी रोजी बोलती है क्यों ना हम उन्हें किसी चीज का लालच दें जिससे वो अपनी बिल्डिंग खाली कर दे। तभी मिस्टर ली कहते हैं तुम अपना दिमाग कम चलाया करो, जल्दी वहाँ पर गुंडे लेकर जाओ और उन्हें धक्के मारकर उस बिल्डिंग से बाहर निकालो। तभी अगले सीन में हम लिली और उनकी फैमिली को देखते हैं जो आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी लिली अपने भाई और पापा से डिस्कस करती है कि मेज, टेबल, चेयर और बाकी सारा सामान मैंने सब कुछ बेच दिया है, अब हम इसकी जगह यहाँ पर मार्शल आर्ट जिम खोलेंगे और उस सब का पैसा इस कार्ड में है। तभी उसका भाई और पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसका भाई बोलता है प्रो प्रो प्रो, मेरी सिस्टर प्रो प्लेयर है, मुझे पता है ये सब तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तभी एकदम पीछे से आवाज आती है और 3-4 गुंडे अंदर आ जाते हैं जो एक्चुअल में रोजी और डेविड ने भेजे थे। तभी डेविड सोचता है ओ माय बेबी, देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचती हो। तभी वो गुंडे आते ही कहते हैं क्या मुझे नहीं याद किया तुम लोगों ने। तभी लिली के पापा कहते हैं नहीं, तुम कौन हो और बिना पूछे तुम मेरे घर में कैसे चले आए। तभी वो गुंडा कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं बताऊं तुम्हें अभी। तभी अपने बटलर्स को बोलता है कि जाओ इनको मारो। तभी डेल अपने हाथ में चेयर उठा लेता है। तभी लेफ्ट साइड से एक फीमेल मार्शल आर्ट मास्टर निकल कर आती है और राइट साइड से एक मेल मार्शल आर्ट मास्टर निकल कर आता है। तभी लिली के पापा पूछते हैं कि इनको यहाँ पर किसने बुलाया। तभी लिली कहती है कि मैंने इनको कल ही यहाँ पर बुला लिया था। 大师姐，我爸要重开武馆，你和师哥们能来吗？那必须的，师傅早就该这么做了。上 तभी लिली बोलती है कि इन जानवरों को छोड़ना मत, अच्छे से मजे चकाना। तभी वो लाइट ऑफ करते हैं और उनकी जम के कुटाई करते हैं। तभी रोजी देखती है कि बिल्डिंग में लाइट ऑफ हो चुकी है। तभी वो डेविड को बताती है कि लाइट ऑफ हो चुकी है। तभी डेविड बताता है कि हाँ शायद वो लाइट ऑफ करके उनकी अच्छे से कुटाई कर रहे होंगे और वो दोनों ये बात करके दांत फाड़ रहे होते हैं। तभी डेविड उस गुंडे को कॉल करता है, जैसे ही वो गुंडा फोन उठाता है वो रोने लग जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सारे गुंडे जमीन पे पड़े हुए हैं और उनकी बहुत अच्छी से मसाज हुई है। तभी डेविड बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो। तभी अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली बैठी होती है। तभी लिली पीछे मुड़कर देखती है और उसे एहसास होता है कि सैम आज भी नहीं आया। तभी लिली मन में सोचती है कि कितने हफ्ते हो गए हैं वह स्कूल में नहीं आ रहा है। तभी हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर सैम के बटलर मिस्टर हु को बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनके कोमा में जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। तभी हम रॉय को देखते हैं जिसको एक सपना आता है कि लिली किडनैप हो चुकी है। तभी वह मिस्टर ली को देखता है जो एक डॉक्टर के साथ एक इंजेक्शन लेकर आता है और लिली को लगा देता है। तभी एकदम से लिली उठ जाती है। असल में ये सेम सपना लिली को भी आया था। तभी लिली सैम को कॉल करती है। वहाँ पर सैम बैठकर अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। तभी सैम लिली को कॉल उठाता है। जैसे ही लिली सैम को कॉल करती है लिली को लगता है शायद से सैम कॉल नहीं उठाएगा। तभी वो रखने वाली होती है। तभी एकदम से सैम बोलता है लिली क्या हुआ। तभी लिली एकदम से कॉल उठाती है और उसको बताती है कि कुछ नहीं, मैंने बस एक बुरा सा सपना देखा था। तभी सैम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी स्कूल आ जाऊंगा। तभी लिली कहती है ठीक है और फोन रख देती है। लेकिन सैम की उलझन शुरू हो जाती है। सैम सोचता है पता नहीं वो कैसी होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर हु आ जाते हैं और कहते हैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आंखें ठीक हो गई। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि इस रिपोर्ट को तो आप अपनी आंखों से भी पढ़ सकते हैं, है ना सर। तभी वे कहते हैं जी हाँ बिल्कुल। तभी वे मिस्टर हु से पूछते हैं मिस्टर हु लिली कैसी है, स्कूल में उसको किसी ने परेशान तो नहीं किया। तभी मिस्टर हु कहते हैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, अब उसने अपने होटल की जगह मार्शल आर्ट जिम भी खोली है। तभी सैम कहता है ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ली फैमिली चुप बैठेगी। मुझे लगता है मेरी गैर मौजूदगी में ली फैमिली कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तभी मिस्टर हु कहते हैं यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, आप प्लीज आराम कीजिए और ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। असल में जिसको ली फैमिली ढूंढ रही थी सैम चाओ, वो हमारा सैम ही है।
असल में सैम चाओ ही चाओ फैमिली का यंग मास्टर है। चाओ फैमिली और ली फैमिली दोनों ही अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी फैमिलीज हैं। इन दोनों की ही आपस में नहीं बनती। असल में जो हमने शुरू में सैम का एक्सीडेंट देखा था वो ली फैमिली ने ही करवाया था, जिससे सैम की आंखें चली गई थी। तभी वो पूरी फैमिली डरी हुई थी कि अगर सैम चाओ की गलती से भी आंखें ठीक हो गई तो वह हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। तभी सैम मिस्टर हु को एक प्लान बताता है और वहाँ से भेज देता है। तभी हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सैम और मिस्टर हु आ रहे होते हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं, सर क्या आपकी आंखें ठीक हैं? तभी सैम कहता है कि हाँ, मैं इससे आराम से देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे अभी लिली से छुपानी होगी, क्योंकि ली फैमिली मेरा अभी भी इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए मुझे बात अभी भी छुपा कर रखनी होगी। तभी हम देखते हैं सामने से लिली और रीम आ रहे होते हैं। तभी सैम मिस्टर हु को बोलता है कि जल्दी जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। तभी वे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी सैम गिरने की एक्टिंग करता है। तभी लिली उसको पकड़ लेती है। तभी लिली कहती है, अरे सैम संभल कर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तभी सैम कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी लिली कहती है, तुम्हारी छड़ी कहाँ पर है? तभी मिस्टर हु बोलते हैं कि वो सर आज अपनी छड़ी भूल गए हैं। तभी लिली बोलती है, मिस्टर हु आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको क्लासरूम तक छोड़ दूंगी। तभी रीम लिली को इशारा करती है, ठीक है तुम दोनों साथ में आ जाओ, और रीम आगे चली जाती है। तभी लिली सैम को क्लासरूम में ले जाकर बिठा देती है। तभी रीम लिली से उसके बारे में पूछने लगती है। तभी लिली उसको चुप होने का इशारा करती है, नोटबुक में उससे क्वेश्चन पूछती है। तभी वो दोनों नोटबुक में ही आपस में बात करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि सैम देख ही नहीं सकता तो क्या ही कर लेगा हमारा, लेकिन उनको नहीं पता कि सैम की अब आंखें ठीक हो चुकी हैं और सैम अब सब कुछ देख सकता है। तभी रिम लिली से पूछती है, क्या तुमने सच में ऐसा किया? तभी लिली बोलती है, प्लीज चुप हो जाओ, और उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी लिली रिम को एक कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। तभी रिम उससे पूछती है, क्या तुम सच में सैम से प्यार करती हो? तभी लिली कहती है, मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद तो कोई भी रिप्लाई नहीं करती और सर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। ये बात सैम सुन लेता है और उसको लगता है शायद लिली उससे प्यार नहीं करती और वह शायद एक दोस्त के नाते उसकी इतनी मदद करती है। अभी सैम क्लासरूम के अंदर आ जाता है और एक बॉक्स लिली की तरफ करने लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में एक्टिंग करता है और उस बॉक्स को रिम की तरफ कर देता है। तभी रिम उंगलियां करती है कि मैं नहीं, लिली उस साइड खड़ी है। अभी लिली उसे बोलती है कि इस बॉक्स में क्या है? तभी सैम लिली की तरफ वो बॉक्स करता है। लिली जैसे ही वो बॉक्स लेकर खोलने की कोशिश करती है, सैम बोलता है इसको अकेले में खोलना और वहाँ से चला जाता है। तभी रिम बोलती है, ओ माय गॉड इतना रोमांटिक। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम लिली के मार्शल आर्ट जिम के बाहर खड़ा है। तभी सैम का बटलर सैम को बताता है कि यही जिम खोला है उन्होंने। तभी सैम बोलता है, देख लिया मैंने। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली घर पहुंच चुकी है और वो पहुंचते ही सबसे पहले बैग से वो बॉक्स निकालती है जो सैम ने उसको दिया था और खोलते ही देखती है कि उसके अंदर एक प्यारा सा नेकलेस है। लेकिन लिली को बहुत अजीब लगता है, जैसे सैम उसको नेकलेस देकर गया था उसको वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बैग से फोन निकालती है और सैम के बटलर को कहती है कि वो आ रही है। तभी लिली रात के वक्त वो बॉक्स लेकर सैम के घर जाती है। लिली को रिसीव करने के लिए वहाँ पर बटलर आते हैं। तभी लिली पूछती है कि सैम कहाँ पर है? तभी बटलर बताता है कि सैम सर अभी नहा रहे हैं। तभी लिली कहती है ठीक है। तभी लिली आगे चली जाती है और पीछे बटलर बोलता है कि आपको सैम सर से प्यार होकर रहेगा। तभी बटलर लिली को पूरा घर दिखाता है कि ये लिविंग रूम है, ये फलाना रूम है, ये ढिमकाना रूम है और उनको बाहर लिविंग रूम में ले जाकर बैठा देता है। तभी लिली पूछती है कि सैम कब तक आएगा? तभी बटलर बोलते हैं कि सर अभी नहा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सैम वॉशरूम के अंदर है और वह अपनी हॉट सी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा है। तभी सैम बाथटब से बाहर निकलता है और टॉवल लपेटता है और अपनी दोबारा बॉडी फ्लेक्स करने लग जाता है। तभी वह आवाज देता है, मिस्टर हु आप कहाँ पर हैं? तभी लिली जाती है और दरवाजा खोल कर देखती है और लिली उसकी हॉट बॉडी देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी वह एकदम से गेट बंद कर देती है। तभी उसको गेट बंद करता हुआ सैम देख लेता है। तभी लिली सोचती है कि वो तो देख नहीं सकता, उसे कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी लिली अंदर जाती है। तभी सैम अंधा होने की एक्टिंग करता है। तभी वह अपना हाथ देता है और लिली उसको रूम में लाकर छोड़ देती है। तभी लिली देखती है कि उसकी कमर पर एक टैटू बना हुआ है। तभी एकदम से सैम मुड़ जाता है और मिस्टर हु को कहता है, क्या आप मेरे कपबोर्ड में से कपड़े निकाल कर दे देंगे? तभी लिली वहाँ से कपड़े लेकर आती है। तभी सैम घूम जाता है और कहता है, मुझे पहना भी दो। तभी लिली उसको पहना देती है। तभी सैम कहता है, मिस्टर हु आप प्लीज पैंट भी निकाल कर दे दीजिए। तभी लिली वहाँ से शर्माती हुई भाग जाती है और कहती, छी छी छी,
यार ये इंसान कितना गंदा है। तभी थोड़ी देर बाद सैम बाहर निकल कर आता है और लिली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कब से यहाँ पर बैठी हो। तभी वो बोलती है कि वो अभी अभी यहाँ पर आई है। तभी सैम कहता है अच्छा ठीक है। तभी वह कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे वैसे कर क्या रही हो। तभी वह कहती है कि तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था वो काफी अच्छा था, लेकिन तुम मुझे काफी उदास लग रहे थे, इसलिए मैं पूछने के लिए आई थी कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस अपनी नॉर्मल सी दोस्त के लिए एक नॉर्मल सा नेकलेस लेकर आया था। जो बात लिली को काफी अजीब लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हु सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वहाँ के लाइट काट देता है। तभी लिली एकदम से डर जाती है। तभी सैम बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरा नेकलेस अच्छा नहीं लगा। तभी लिली उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी लिली सैम के पास जाकर उसके कान में कहती है कि मुझे नेकलेस और नेकलेस देने वाला दोनों ही बहुत पसंद है। तभी लिली कहती है कि मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें और पूरे के पूरे तुम भी। तभी लिली कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा कुछ भी नहीं पसंद, तभी तो तुम सारा दिन मेरे ऊपर अकड़ते रहते हो। तभी सैम कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी नहीं अकड़ता हूँ। तभी सैम कहता है बल्कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी लिली कहती है क्या सच में, मैं भी पर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी लिली कहती है चलो गार्डन में घूमने चलते हैं। तभी सैम कहता है हाँ रास्ता इधर से है। तभी वो कहता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से इधर से इधर से इधर से। तभी लिली उसका हाथ पकड़ती है और उसको गार्डन की तरफ लेकर चली जाती है। तभी वो लोग बाहर गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर डेल के पापा और डेल की कजन सिस्टर आ जाते हैं। तभी लिली के पापा कहते हैं आज तो मैं लिली को छोड़ूंगा नहीं। तभी डेल कहता है यार सैम का घर तो वैसे है बहुत बड़ा। तभी उसकी कजन सिस्टर कहती है लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर सैम ने ही लिली को बहला फुसला कर बुलाया होगा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करने वाली लड़की है। तभी डेल बोलता है पापा देखो वो रही लिली। तभी वो लोग लिली के पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिली सैम को वो बॉक्स वापस करने वाली होती है। तभी पीछे से उसके पापा और भाई आवाज देते हैं। तभी लिली पीछे मुड़कर देखती है और वो सारे उसके पास आ रहे होते हैं। तभी डेविड अपने पापा को सैम और लिली के पास लेकर आता है और अपने पापा से कहता है पापा देखा मैंने कहा था ना कि सैम ने लिली को किडनैप कर रखा है। तभी सैम लिली से पूछता है कि ये लोग कौन है। तभी लिली बताती है कि ये मेरा छोटा भाई डेल है, ये मेरे पापा है और ये मेरी बड़ी सिस्टर जाओ जाओ है। तभी लिली के पापा लिली पे भड़क जाते हैं और कहते हैं ये कोई तुम्हारी उम्र है यहाँ पर धक्के खाने की, जल्दी घर चलो। अभी जाओ जाओ भी बोलती है तुम्हें पता है जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ मैं घर पे नहीं गई बल्कि यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए ही आई हूँ। तभी लिली अपनी सिस्टर से सॉरी बोलती है। तभी डेल लिली को चिढ़ाने लग जाता है कि ओ मेरे को तो कितनी मदद करनी पड़ती है इनकी। तभी लिली उसको एक लात देकर मारती है। तभी लिली के पापा लिली को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं और वहाँ से लिली को लेकर चले जाते हैं। तभी अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पे रिसेस हो चुकी है। तभी लिली पीछे मुड़ती है और सैम से पूछती है कि तुम्हें कल का दिन कैसा लगा। यार आई एम रियली सॉरी, जब मेरे पापा आ गए थे मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हुआ होगा। तभी सैम कहता है नहीं कोई बात नहीं। तभी लिली उसके साथ अपने मार्शल आर्ट जिम की बातें करने लग जाती है कि हमारे जिम में ये है, हमारे जिम में वो है। तभी वो सैम और रीम से पूछती है क्या तुम हमारे जिम में आओगे। तभी वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वह बाकी सबसे भी पूछती है क्या तुम हमारे जिम में आओगे। तभी वो सारे कहते हैं हाँ बिल्कुल हम सब जरूर आएंगे। देखते हैं कि पूरी फैमिली जिम के बाहर खड़ी होकर अपने स्कूल फ्रेंड्स का इंतजार कर रही होती है लेकिन कोई भी नहीं आता। तभी डेविड बोलता है कि मैंने अपनी क्लास में सभी को बोला था लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी उसके पापा कहते हैं चलो कोई बात नहीं हम अंदर चलकर इंतजार करते हैं। तभी उसके पापा अंदर चले जाते हैं। तभी जाओ जाओ भी लिली को बोलती है लिली कोई बात नहीं आ जाएगा कोई ना कोई। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम आ जाता है। तभी लिली भागकर सैम के पास जाती है और सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सैम कहता है कि मैं एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। तभी वो कहता है क्या एडमिशन के लिए। तभी सैम बोलता है कि अगर तुम एडमिशन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। तभी लिली उसको पकड़ती है और सोचती है कि अगर एक भी एडमिशन नहीं करवाए तो जिम बंद करनी पड़ जाएगी, इसलिए वो उसका एडमिशन करवा देती है। तभी वहाँ पर रीम भागते हुए आती है और लिली से कहती है क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बात कर सकती हो। तभी लिली कहती है कि हाँ बिल्कुल और वो साइड में जाकर बात करने लग जाते हैं। तभी रीम उसको अपना फोन दिखाती है जिस पर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। तभी रीम उसे बताती है कि एग्जाम में एक लड़की ने चीटिंग करी है जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। तभी लिली बोलती है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि एग्जाम में मैंने चीटिंग करी है।
तभी रीम बोलती है कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन ये सब ऐसे ही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें सैम के करीब जाना था, इसलिए तुमने चीटिंग करी ताकि वो तुम पे ज्यादा ध्यान दे सके। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम एक चीटर्स के मार्शल आर्ट जिम में जाकर मार्शल आर्ट्स नहीं सीखेंगे। तभी रीम बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी एक एडमिशन करवाऊंगी। तभी लिली कहती है थैंक यू सो मच। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो घर पे बैठा होता है। तभी मिस्टर हु कहते हैं सर क्या आपने इंटरनेट पर देखा मिस लिली के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं? तभी सैम कहता है कि हाँ मैंने देख लिया। तभी मिस्टर हु कहते हैं रुकिए मैं अभी किसी से कह के इन सारी पोस्टों को हटवा देता हूँ। तभी सैम कहता है नहीं रहने दो, इसे मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। तभी सैम एक ट्वीट करता हुआ लिखता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बकवास कर दी है, तुम स्कूल के रूल्स को तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर बिना सच जाने तुम इंटरनेट पे किसी के बारे में भी बकवास करते हो तो स्कूल तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल सकता है। तभी पूरा इंटरनेट शांत हो जाता है। तभी लिली देखती है कि उसके लिए किसी और ने भी ट्वीट किया है। तभी लिली देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सैम ही है। तभी लिली ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी अलग अलग टाइप के सैम के ऊपर ट्वीट आते हैं जहाँ पर वो सैम की तारीफ कर रहे होते हैं कि सैम पिछले स्कूल का टॉपर था और उसको यहाँ पर सीधा एडमिशन मिला है डॉक्टरी के लिए, और उसको छोटे जीनियस के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसका वो सीधा मालिक है। तभी लिली सैम के पास मैसेज भेजती है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तभी सैम कहता है यू वेलकम। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास में लिली और रीम बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। तभी सैम लिली को पीछे से आवाज देता है। तभी लिली पीछे मुड़ती है। तभी सैम उससे कहता है कि सर ने मुझे पासपोर्ट साइज फोटो लाने के लिए कहा है तो मैं कल खिंचवाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी लिली कहती है क्या तुम मुझे लेके जाना चाहते हो? तभी सैम कहता है कि अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि एक्चुअल में मेरे इस क्लास में कोई दोस्त नहीं है तो मैंने सोचा मैं तुमसे ही पूछ लूं। तभी लिली कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तभी हम अगले दिन सैम के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सैम एक मशहूर फोटोग्राफर को कॉल करता है। तभी वो फोटोग्राफर कहता है हाँ जी बताइए आज कैसे आपने फोन कर लिया? तभी सैम कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ पिक्चर्स चाहिए, इसको क्लिक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि मुझे आने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स के लिए मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं। तभी सैम कहता है कि मैं तुम्हारी साओ वेडिंग शूट में तुम्हारा मॉडल बन सकता हूँ। तभी वो फोटोग्राफर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं इंटरनेशनल मॉडल्स को कॉल कर रहा हूँ आपकी पार्टनर बनने के लिए। तभी सैम कहता है कि नहीं नहीं मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखी है, तुम टेंशन मत लो। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और सैम दोनों स्टूडियो चले जाते हैं। तभी मिस्टर हथौड़ी लिली के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं जबकि सैम रेडी हो रहा होता है। तभी मिस्टर हथौड़ी लिली से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी लिली कहती है कि मेरा नाम लिली है। तभी वो कहते हैं कि तुम मॉडलिंग में कब से हो? तभी लिली कहती है कि मैं कोई मॉडल नहीं हूँ बल्कि मैं एक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तभी मिस्टर हथौड़ी लिली से पूछते हैं तो तुम सैम के साथ यहाँ पे मॉडलिंग के लिए क्यों आई हो? तभी लिली कहती है कि नहीं मैं कोई मॉडलिंग के लिए नहीं आई हूँ बल्कि मैं तो उसकी पिक्चर क्लिक करवाने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर हथौड़ी बताते हैं कि तुम मेरे यहाँ पर वेडिंग शूट के लिए आई हो। तभी लिली सैम से पूछती है क्या ये क्या कह रहे हैं? तभी सैम कहता है अरे इनको कोई मॉडल मिल नहीं रहा था इसलिए इसकी मैंने मदद करने के लिए सोचा, क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगी? तभी लिली कहती है अच्छा ठीक है। तभी सैम और मिस्टर हथौड़ी बाहर लिली का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो आपस में ही बात करते हैं। तभी एकदम वहाँ पर लिली आ जाती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सैम की नजरें हट ही नहीं रही थी उसके ऊपर से। तभी मिस्टर हथौड़ी दोनों का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वेडिंग शूट करते हैं। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो मिस्टर हथौड़ी के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि जो पिक्चर्स मैंने आपसे क्लिक करवाई थी प्लीज आप मुझे वो पिक्चर्स भेज दीजिए। तभी अगले सीन में हम रोजी को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मैंने आपको कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। तभी रोजी की दोस्त कहती है कि मैंने अपने चाचू से बात करी थी लेकिन उस टाइम वो किसी की शूट करने में बिजी थे इसलिए वो बात नहीं कर पाए। तभी वो कहती है कि वे किसकी शूट में बिजी थे। तभी वो बताती है कि कोई सैम और कोई लिली नाम की लड़की थी। तभी वो लिली की पिक देखती है। तभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी रोजी कहती है लिली तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिली आराम से बाहर खड़ी है। तभी रीम उसके पास आती है और कहती है कि तुमने क्या अपनी भूत जैसी फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर रखी है? तभी लिली बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो? तभी रीम उसको तस्वीर दिखाती है। एक्चुअल में किसी ने उसकी तस्वीर एडिट कर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। एक्चुअल में हमें ये सब पता है कि ये सब किसने किया है, ये सब रोजी ने ही किया
किया था। तभी रिम लिली को बोलते हैं कि सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, अगर तुमने इसको ठीक नहीं किया तो ये परमानेंट ही सर्वर पर चढ़ जाएगी। तभी लिली एकदम से इसको ठीक करती है। तभी इसको रिम बोलती है, वैसे तुम्हारी शादी की रजिस्ट्रेशन फोटो काफी अच्छी है। तभी लिली बोलती है कि अब ये क्या बोल रही हो तुम। तभी रिम उसको वो फोटोज दिखाती है। एक्चुअल में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें लिली और सैम की फोटो रेड बैकग्राउंड के साथ है। एक्चुअल में चाइनीज कल्चर में रेड बैकग्राउंड वाली फोटो शादी के टाइम पर क्लिक करवाई जाती है। तभी ये सब देखकर लिली अपना माथा पकड़ लेती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हु सैम के पास आता है और उनको बताता है, यंग मास्टर क्या आपने देखा है आपकी और लिली मैम की मैरिज वाली फोटो वायरल हो रही है। तभी सैम जैसे ही इसे देखता है वह स्माइल करने लग जाता है। तभी अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो रोजी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं, तुम ही हो ना वो जिसे लिली के साथ कंपटीशन करना था। तभी रोजी कहते हैं, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मिस्टर ली उसका सर पकड़ते हैं और कहते हैं, तुमने गलती करी है और गलती की सजा तो मिलेगी। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा, 3 गोस्ट गेम। तभी रोजी ये बात सुनकर डर जाती है और मिस्टर ली से बार बार माफी मांगती है। तभी रोजी डेविड को कहती है, प्लीज तुम तो कुछ करो, तुम तो मेरी हेल्प करो। तभी डेविड रोजी को कहता है कि तुम्हें करना ही क्या है, बस 3 बंदों को ही तो मारना है। तभी अगले सीन में हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर सभी पढ़ रहे होते हैं। तभी रिम लिली को बताती है कि देखो तुम और सैम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। तभी लिली जैसे ही चेक करती है वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी लिली सोचती है, क्या मैं और सैम जीत गए, लेकिन डेविड और रोजी ने तो कोई पंगे ही नहीं करे। फिर वो कहती है कि ये लोग सोच क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रिम कहती है कि मैंने रोजी को दोपहर में छुट्टी लेकर जाते हुए देखा था और जाने से पहले वो डेल की क्लास में गई थी और उसने बहुत देर तक डेल से बात भी करी थी। तभी लिली सोचती है कि उन्होंने मेरे भाई को मारा। तभी लिली के फोन में एक मैसेज आता है कि अगर तुम डेल को बचाना चाहती हो तो अकेली पार्किंग एरिया में पहुंच जाओ। तभी लिली कहती है, ये क्या चल रहा है, क्या ये दोबारा से 3 गोस्ट गेम खेल रहे हैं, पिछली बार इस गेम की वजह से ही मैं मरी थी। तभी लिली कहती है, बस अब एक और जन्म मुझे नहीं लेना, ये सब मैं अब इसी जन्म में खत्म करूंगी। तभी लिली बैग उठाती है और रिम को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तभी जैसे ही लिली जाने लगती है सैम उसे रोक लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी लिली बोलती है कि वह कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही है। तभी जैसे ही वह क्लास से बाहर निकलने वाली होती है तभी उसके पीछे सैम आकर खड़ा हो जाता है। तभी लिली कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सैम कहता है कि तुम मुझे ले जाना भूल रही हो। तभी लिली कहती है कि डेल खतरे में है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी सर लिली को देख लेते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं। तभी लिली सैम का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी सर बोलते हैं कि लिली तुम्हें जाना है तो जाओ, इसको साथ लेकर क्यों जा रही हो। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी सैम उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी लिली बोलती है कि डेविड खतरे में है, मुझे जल्दी पार्किंग एरिया में जाना होगा। तभी वो बोलता है कि तुम सामने वाले दरवाजे से क्यों नहीं जा रही हो। तभी लिली बोलती है, डियर मैं क्लास छोड़कर भाग कर आई हूँ, क्या वो मुझे जाने देंगे। तभी लिली बोलती है कि जल्दी मेरी दीवार टापने में मदद करो। तभी सैम उसकी मदद करता है और लिली वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली पार्किंग एरिया में पहुंच चुकी है और वो डेल को ढूंढ रही होती है। तभी उसको डेल एक जमीन पर पड़ा मिलता है। तभी लिली उसको उठाती है और सामने देखती है कि रोजी कार में बैठी है। तभी लिली बोलती है, रोजी और डेल बहुत हो गया अब ये सब, अब मैं तुम दोनों और तुम दोनों की पूरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते हैं साइड में मिस्टर ली और डेविड खड़े होकर ये सारा सीन देख रहे होते हैं। तभी रोजी बोलती है, बस अब इस सब का दोष मुझे मत देना, और कार को आगे बढ़ा देती है और डेल और लिली को कुचलने वाली होती है। तभी सामने से सैम अपनी कार लेकर आता है और लिली और डेल को बचा लेता है। सैम की वजह से रोजी को अपनी कार साइड से निकाल कर लेकर जानी पड़ती है। तभी सैम कार से बाहर निकल कर आता है और डेल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल नहीं उठता, जिसकी वजह से सैम को एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है और वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तभी अगले सीन में हम मिस्टर ली और डेविड को देखते हैं, जहाँ पर डेविड बोलता है कि इस अंधे आदमी ने तो हमें धोखा दे दिया, ये देख सकता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, सैम चाओ। तभी अगले सीन में हम ली फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली रोजी के ऊपर भड़क रहे होते हैं कि तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं होता। तभी रोजी कहती है, प्लीज मुझे एक और मौका देकर देखो। तभी मिस्टर ली कहते हैं, अब तो सैम चाओ की भी आंखें ठीक हो गई हैं, पता नहीं क्या होगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे वो लोग जिंदा नहीं चाहिए। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेल को होश आ चुका है। तभी वहाँ पर लिली के पापा आते हैं और लिली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। तभी डेल बोलता है कि चोट तो मुझे लगी है, पूछ आप इससे रहे हो। तभी लिली के पापा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लिली हमेशा मुसीबत में फंसती रहती है, तुम इतने पंगे करते ही क्यों हो। तभी लिली कहती है, पापा इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। तभी सैम बोलता है, हाँ जी अंकल, लिली सही
बोल रही है, जिन लोगों ने ये सब किया है मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग भेज दिए हैं। तभी लिली के पापा कहते हैं कि तुम्हें तो दिखाई नहीं देता था ना। तभी लिली बोलते हैं नहीं पापा, इससे सब कुछ दिखाई देता है, ये बस झूठ बोल रहा था हमसे। तभी सैम लिली से माफी मांगता है। तभी लिली अपने पापा से बोलती है कि मैं सैम से बात करके आती हूँ, आप डेल का ध्यान रखना। तभी लिली के पापा बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी डेल बोलता है कि बेचारा सैम, लिली को सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है, अब पता नहीं बेचारे सैम का क्या होगा। तभी लिली के पापा उनको रोकने जा रहे होते हैं, तभी डेल उनको रोक लेता है। तभी अगले सीन में हम लिली और सैम को देखते हैं। तभी लिली सैम से बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी सैम उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है। तभी लिली उसे गुस्से में ही पूछती है कि तुम्हारी आंखें कब से ठीक हैं। तभी वो कहता है कि मेरी आंखें पिछले महीने से ठीक हैं। जैसे ही लिली ये बात सुनती है वह पीछे खो जाती है कि उसने सैम के साथ आखिर क्या क्या किया था। तभी लिली सैम से माफी मांगती है अपनी सारी हरकतों के लिए और उसको थैंक यू भी बोलती है उसकी और उसके भाई की जान बचाने के लिए। तभी लिली कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। तभी सैम कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, आखिर तुमने भी तो 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी ना। तभी लिली कहती है कि 10 साल पहले। तभी सैम कहता है कि हाँ, जब मुझे 10 साल पहले किडनैप कर एक पिकअप ट्रक में लेकर जाया जा रहा था तब तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तभी लिली बोलती है क्या वो लड़के तुम थे। तभी सैम कहता है हाँ, वो लड़का मैं था। तभी सैम बोलता है कि मैंने बहुत सालों तक तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तभी लिली कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत सालों तक ढूंढा लेकिन तुम भी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी लिली सैम से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने इसलिए मेरी इतनी मदद करी क्योंकि मैंने 10 साल पहले तुम्हारी मदद करी थी। तभी सैम बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तभी लिली कहती है अच्छा चलो छोड़ो, तुम ना एक विश मांगो, तुमने मेरी इतनी मदद करी है इसलिए आज मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। तभी सैम कहता है क्या एक विश। तभी लिली कहती है हाँ। तभी सैम कहता है ठीक है, मैं एक विश मांगता हूँ। तभी वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो। ये बात सुनकर लिली वहाँ से भाग जाती है। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो लिली को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि घर जाके मुझे मैसेज करना। तभी वहाँ पर मिस्टर हु दूध का गिलास लेकर आते हैं। तभी सैम मिस्टर हु से कहता है कार केस की कल्प्रिट रोजी है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं सर आप बेफिक्र रहिए, अच्छे से ही इन्वेस्टिगेशन होगी। तभी मिस्टर हु सैम से बोलते हैं सर कल तो आपका बर्थडे है। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लिली सैम के लिए केक लेकर आई है और उसे वो उसके टेबल पर रखकर बोतल भरने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर नोजी भी सैम के लिए केक लेकर आती है और लिली का केक उठाकर वहाँ पर अपना केक रख देती है और सैम को आता देख लिली का केक वो छुपा देती है। तभी सैम उसको ये सब करता हुआ देख लेता है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है सैम उसके केक को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। जैसे ही वह केक को डस्टबिन में फेंक कर पीछे देखता है, पीछे लिली खड़ी होती है। तभी लिली बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा केक डस्टबिन में फेंक दिया। तभी सैम कहता है क्या वो केक तुम्हारा था। तभी लिली कहती है हाँ वो केक मेरा था और मैंने इस टेबल पर रखा था। तभी सैम जल्दी से उस डस्टबिन से वो केक उठाकर साफ करता है। तभी लिली जैसे ही देखती है वह बताती है कि ये केक उसका नहीं है। तभी सैम कहता है क्या ये केक तुम्हारा नहीं है। तभी लिली कहती है नहीं ये केक मेरा नहीं है। तभी सैम उस केक को दोबारा डस्टबिन के अंदर फेंक देता है और हाथ धोने के लिए चला जाता है। तभी लिली सोचती है कि सैम को मेरे अलावा और कौन केक दे सकता है। तभी वहाँ पर नोजी आ जाती है। तभी लिली उससे पूछती है कि तुम ही हो ना वो जिसने सैम को केक दिया था और मेरा केक उठाकर फेंक दिया था। तभी नोजी कहती है मुझे क्या पता तुम्हारा केक कहाँ गया। तभी लिली बोलती है कि सैम से ना दूर रहना वरना तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगी मैं। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। तभी इन दोनों की लड़ाई सैम देख लेता है और वो हंसने लग जाता है। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी लिली के पापा उसे बोलते हैं ठीक है अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी वहाँ पर डेल आता है और सैम से कहता है तुम बहुत लकी हो, मेरे पापा पर्सनली कभी किसी को मार्शल आर्ट नहीं सिखाते। तभी सैम डेल को इग्नोर करता हुआ पूछता है कि लिली कहाँ पर है। तभी डेल बोलता है कि पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास लिली की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, इसलिए मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा गया है। तभी सैम बोलता है कि लिली कहाँ पर है। तभी डेल उसे बताता है कि लिली ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए वह लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रही है। तभी डेल बोलता है कि उसे किसी ऐसे की तलाश है जो उसकी मदद कर सके। तभी डेल सैम से पूछता है क्या तुम उसकी मदद करोगे, क्या तुम्हें उससे मिलना है। तभी सैम कहता है क्या, अभी तो ये मुझ पर नजर रखने की बात कर रहा था, अभी ये मुझे उससे मिलवाने जा रहा है। तभी डेल कहता है चलो उसके पास चलते हैं। तभी सैम सोचता है कहीं ये कोई जाल तो नहीं। तभी डेल कहता है कि चले। तभी सैम कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तभी डेल कहता है कि ठीक है फिर मैं लिली के पास कॉल कर रहा हूँ। तभी सैम कहता है अच्छा चलो ठीक है चलो।
तभी वो लिली के रूम के बाहर जाते हैं और सैम डर के पीछे भागने वाला होता है। तभी डेल उसे पकड़ता है और लिली के रूम में धक्का दे देता है और तो और रूम को बाहर से लॉक भी कर देता है। तभी वहाँ पर जाओ जाओ आ जाती है और वो डेल से पूछती है कि वैसे तो तुम सैम को पसंद नहीं करते, तो आज क्या हुआ। तभी डेल उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसको लिली की पढ़ाई में मदद करने के लिए अंदर भेजा है। तभी वो जाओ जाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी एकदम से वो दोनों भागते हुए वापस आते हैं और दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि सैम सोती हुई लिली को देख रहा है। तभी वो लिली के हाथ में से पेंसिल और पेपर लेता है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है। तभी जाओ जाओ और डेल बाहर से सुनते हैं कि अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। तभी जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करते हैं, पीछे से उनके पापा आ जाते हैं। तभी वो उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो बताते हैं कि हम तो बस लिली से पूछने के लिए आए थे कि उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं अपने आप पूछ लूंगा। तभी उसके पापा कहते हैं लिली। जैसे ही वो गेट को हाथ लगाते हैं तभी जाओ जाओ और डेल वापिस आते हैं और उसके पापा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिली की आंखें खुल चुकी है और वो अपने सामने सैम को देखती है। तभी वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वह अपना फेस टर्न करती है और दोबारा से सो जाती है। तभी सैम ये सब कुछ देख लेता है और सारे पेपर साइड में कर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे बड़े आराम से कहता है कि तुम मानसी इतने आराम से कैसे सो जाते हो। तभी वो बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में लेटाता है। तभी वहाँ पर एकदम से लिली के पापा आ जाते हैं। तभी जैसे ही वो देखते हैं कि सैम वहाँ पर नहीं है, बस लिली आराम से पढ़कर सो रही है। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैम साइड में छुपा हुआ था। तभी लिली उठती है और उससे पूछती है कि अब क्या करें। तभी सैम लिली से मजाक करता हुआ बोलता है कि चलो मैं यहीं पर सो जाता हूँ। तभी लिली बोलती है नहीं नहीं प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तभी जैसे ही सैम बाहर जाने वाला होता है, उसे लिली के पापा देख लेते हैं। तभी वे उसे आवाज देते हैं और इशारे कर अपने पास बुलाते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम लिली के कमरे से आ रहे हो ना। तभी सैम कहता है हाँ। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है और वो सैम पर भड़कने लग जाता है कि अच्छा तुम मेरी सिस्टर के कमरे से आ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के कमरे में जाने की। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं इस लड़की की टांगे तोड़ दूंगा और वो स्टिक ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और लिली अपने पापा से बोलती है कि पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और फिर वो सैम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और डेल के पापा डेल को कान पकड़कर अंदर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना सैम पर नजर रखने के लिए। अभी अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और लिली जैसे ही अपना रिजल्ट चेक करती है वह देखकर हैरान हो जाती है कि वह फर्स्ट आई है और वो खुशी से सैम में टकरा जाती है। तभी वह खुश होते हुए सैम को बताती है कि तुमने मेरा रिजल्ट देखा, मैं फर्स्ट आई हूँ। तभी सैम कहता है हाँ मैंने देखा, कांग्रेचुलेशन। तभी अगले सीन में हम सैम और लिली को देखते हैं। तभी लिली उसको बताती है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, अब मुझे फाइनल एग्जाम देने के लिए लंदन में ही जाना होगा। तभी सैम उसे कहता है कि हाँ तुम लंदन जाओ, लेकिन वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी लिली बोलती है कि शायद अब मैं तुम्हें आखिरी बार ही देख रही हूँ। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो मस्त बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी वह लिली को एक मैसेज भेजता है, लेकिन लिली उसका रिप्लाई बहुत लेट करती है जिससे सैम को बेचैनी हो जाती है। तभी सैम एकदम से उठता है और मिस्टर हू से कहता है कि जल्दी टिकट कराओ। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सैम लंदन में पहुंच चुका है और वह इस टाइम लिली के फ्लैट के नीचे खड़ा है। तभी लिली ऊपर से आती है और सैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सैम उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तभी लिली कहती है अच्छा। तभी लिली उसको एक एनवेलप देती है। तभी सैम पूछता है कि इस एनवेलप में क्या है। तभी वह कहती है कि ये एक विश एनवेलप है, तुम जब भी इससे कोई विश मांगोगे ये तुम्हारी विश पूरी कर देगा। तभी लिली हाथ आगे कर बोलती है कि मेरा एनवेलप कहाँ पर है। तभी सैम कोई जवाब नहीं देता। तभी लिली कहती है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी लिली जैसे ही अपने रूम में जाने वाली होती है तभी सैम उसको रोकता है और उसको एक एनवेलप देता है जिसे लिली देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही लिली उसको खोलने वाली होती है सैम बोलता है कि रुको इसको अपने रूम में जाकर खोलना। तभी लिली कहती है ठीक है। तभी लिली अपने रूम में चली जाती है। तभी सैम आराम से बाहर खड़ा होता है। तभी एक आवाज आती है और तभी लिली उसको भागकर गले लगा लेती है और तभी आसमान में बहुत सारे पटाखे फटने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लिली रूम में आकर देखती है कि उस एनवेलप में क्या है। जैसे ही लिली चेक करती है वह देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। तभी वह सैम का मैसेज चेक करती है जहाँ पर उसने लिखा था कि ये सारे पैसे तुम मुझे वापस मत
करना, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी का गिफ्ट है। तभी लिली खुशी के मारे बेड पर लेट जाती है। तभी उसको सैम की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह उठकर देखती है वह सामने सैम को पाती है। तभी वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी सैम कहता है कुछ नहीं और वह उसको किस कर लेता है। तभी लिली शर्माते हुए अपना फेस छुपा लेती है और जैसे ही दोबारा चेक करती है सैम वहाँ पर नहीं होता। तभी लिली खुशी के मारे बेड पर भैंस की तरह गिर जाती है। तभी अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो अपनी कार में बैठ चुका है। तभी मिस्टर हु सैम से पूछते हैं, सर क्या मिस लिली से मिल आए। तभी हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और सैम बैठकर यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे होते हैं कि अगर लिली फाइनल एग्जाम में फेल हो जाती है तो वो क्या करेगी। तभी सैम के पास एक मैसेज आता है जहाँ पर वो बताते हैं कि रोजी ने पहले भी एक बार मर्डर किया था और वह सीधा ली फैमिली से कनेक्शन रखती है और जो ली फैमिली है वो गलत कामों से अपनी इनकम जनरेट करती है। तभी सैम कहता है कि इतना बहुत होगा रोजी का क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए। तभी वहाँ पर रीम आती है और रीम लिली को बताती है, क्या तुम्हें पता है रोजी और उसकी मम्मी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी लिली कहती है, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। तभी रीम बताती है कि हाँ और तो और उन्होंने मरने से पहले पुलिस के पास मैसेज कर ये भी बताया था कि उनके मौत के जिम्मेदार वो दोनों खुद ही हैं, ना कि कोई और तभी रीम लिली को बताती है कि उन्होंने स्वान होटल से कूदकर अपनी जान दी थी। तभी लिली सोचती है कि ये तो वही होटल है जहाँ से उन्होंने मुझे पिछले जन्म में धक्का दिया था। तभी रीम ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी लिली कहती है, सैम ये सब तुमने किया है ना। तभी सैम कहता है कि तुम पागल हो, मैं ऐसा करने वाला लगता हूँ तुम्हें। तभी सैम कहता है कि बेशक रोजी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो लेकिन वो आखिर है तो एक इंसान ही। तभी लिली कहती है, हाँ पिछले जन्म में तो उनकी मुंडिया उड़ा दी थी, अब मुझे बता रहा है इंसानियत। तभी हम ली फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली डेविड से बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम विदेश चले जाओ, तुम जाते क्यों नहीं हो। तभी डेविड बोलता है कि सैम चाओ ने हमारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, उससे बदला लिए बिना मैं कैसे विदेश जा सकता हूँ। तभी अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो स्वान होटल की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी लिली कहती है, मेरे ख्याल से वो होटल इधर ही था। तभी वह एक लड़की से पूछती है, क्या आपको स्वान होटल का पता है। तभी वह लड़की कहती है कि स्वान होटल यहीं पर था पर वो अब गिरा दिया गया है। तभी लिली उससे पूछती है कि वो क्यों गिराया गया। तभी वो लड़की बताती है कि उस होटल के ऊपर अवैध कब्जे का केस चल रहा था और अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर किसी की डेथ भी हो गई थी, इसलिए अब उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। तभी लिली पूछती है, और उनके बॉस का क्या हुआ। तभी वो लड़की बताती है कि जो उनका बॉस था वो विदेश भाग चुका है और जो छोटे कर्मचारी थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। तभी लिली उस लड़की को थैंक यू बोलकर सैम के पास आ जाती है। तभी लिली सैम को बोलती है कि कुछ भी नहीं मिला। तभी सैम कहता है, शायद उन्हें पहले ही पता लग गया होगा कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, इसलिए उन्होंने पहले ही बिल्डिंग गिरा दी। तभी लिली बोलती है, हाँ शायद। तभी लिली सैम को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। तभी सैम कहता है, तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो, ये तो मेरा कर्तव्य है। तभी लिली उसको हक कर लेती है और उसे बोलती है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी ना तो तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी सैम कहता है, ओह अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा हूँ। तभी लिली कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी सैम लिली को कार में बिठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से डेविड उनको देख रहा होता है और वो उनको बोलता है कि मिल गए सबूत। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल और लिली अपने गार्ड्स के साथ घूम रहे होते हैं। तभी लिली के पास एक मैसेज आता है जिसमें हम देखते हैं कि रिम किडनैप हो चुकी है और उसे गोल्डन होटल में अकेले आने के लिए कहा है। तभी डेल लिली से पूछता है कि क्या हुआ। तभी लिली उसे बताती है कि रिम किडनैप हो चुकी है और मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तुम जाकर पहले पुलिस को खबर करो और उसके बाद जाकर सैम को बताना। तभी डेल लिली को बोलता है कि वो तुम्हारे साथ जाएगा। तभी लिली बोलती है, नहीं, उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है, अगर हम साथ जाएंगे तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे और रिम खतरे में पड़ सकती है। ये बात बोलकर लिली वहाँ से चली जाती है। तभी डेल अपने गार्ड्स को बोलता है कि जल्दी सैम को ढूंढो और उसको ये बात बताओ। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो रीम को जबरदस्ती शराब पिला रहा होता है। तभी वहाँ पर एकदम से लिली आ जाती है और रीम लिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रीम लिली के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन सैम रीम को रोक लेता है। तभी लिली मिस्टर ली से बोलती है कि तुमने मेरी दोस्त को क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दो उसे। तभी मिस्टर ली हंसते हुए रीम को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर ली कहते हैं, ओ खूबसूरत लड़की, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तभी लिली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ये सब करने की। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा। तभी लिली बोलती है कि अगर सैम को ये बात पता चल गई ना तो तुम बचोगे नहीं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, ओ तुम्हें अपने लवर पर इतना भरोसा है, पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो तुम्हें एक ऑप्शन की तरह देखता है।
तभी मिस्टर ली कहता है कि सारी रॉयल फैमिलीज जानते हैं कि सैम चाओ किसी लड़की को ढूंढ रहा है और जब उसे वो लड़की मिल जाएगी तो तुम्हें वो ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकेगा जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं तो अब बताओ क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तभी लिली कहती है हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ क्योंकि आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की असल में मैं ही हूँ। तभी वो सभी गार्ड्स को लिली को पकड़ने के लिए कहता है और फिर वो लिली से बोलता है कि अब देखता हूँ तुम में कितना दम है। तभी मिस्टर ली डेविड से बोलते हैं कि तुम पहले जाओ और मेरा वेट करना, मैं जरा मजे लेकर आता हूँ और उसके बाद तुम भी ले सकते हो। तभी वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली लिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एकदम सैम आता है और एक बोतल उठाकर मिस्टर ली के सर में फोड़ देता है और ली का गला पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरे परिवार से दूर रहा करो। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार को खत्म करना ही तो मेरा आखिरी मकसद है। तभी जैसे ही सैम उसको एक पंच मारने वाला होता है तभी लिली उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको रोकती है कि प्लीज मत मारो। तभी सैम उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तभी लिली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सैम लिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और रीम दोनों साथ में आ रहे होते हैं। तभी लिली रीम से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी रीम बोलती है कि जिसके पास इतनी प्यारी दोस्त हो उसका कुछ कैसे हो सकता है। तभी लिली इधर उधर सैम को देख रही होती है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो और बातें कर ही रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है और जैसी लिली देखती है वहाँ पर सैम खड़ा होता है। तभी हम अगला सीन लाइब्रेरी का देखते हैं जहाँ पर लिली एक बुक रख रही होती है। तभी वहाँ पर सैम आता है और लिली से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी लिली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कल के ड्रामा से अब तक उभरी नहीं हूँ। तभी सैम लिली को प्रॉमिस करता है कि ये सब अब उसकी जिंदगी में वो दोबारा नहीं होने देगा। तभी लिली वहाँ से चली जाती है। तभी वो एकदम भागकर वापस आती है और सैम के गाल पर किस कर लेती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारी क्लास बाहर खड़ी है और यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। तो ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। और ये रहे आज के शाउट आउट। अगर आप भी ऐसा शाउट आउट पाना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करें। सो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 20K लाइक्स एंड 20K सब्सक्राइबर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।